नेक्स्ट पेपर की तैयारी की जाए या फिर रेस्ट किया जाए। हम जानते हैं कि हमारे एसएससी के एग्जाम्स जो है क्वार्टरली बेस पे चलते हैं। जब जब एग्जाम पास में आती है तो हमारे पास एक ही इशू रहता है कि काश ये पहले से पढ़ लिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। एम जो है हमारा वो है एसएससी बनना, और वो तभी हो सकता है जब हम एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम फिनिश, अब क्या किया जाए? नेक्स्ट पेपर की तैयारी की जाए या फिर रेस्ट किया जाए? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हम सबके माइंड में जब हम हो जाते हैं एग्जाम से फ्री। तो क्या इस टाइम पीरियड को हमें यूं ही छोड़ देना चाहिए या फिर इस टाइम को एक सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए? वो सही तरीका क्या होगा जिससे कि हमारा टाइम भी मैनेज हो, पर हम पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वाला बर्डन एकदम से नहीं पड़े, बिकॉज अभी जो है हम अपना 100% एफर्ट जो है दे के हटे हैं। तो चलिए आज इसी डिस्कशन को करते हैं कि जब आपके एसएससी के एग्जाम हो जाएं कंप्लीट तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए एग्जाम जब कंप्लीट होते हैं ना तो सबका मन तो यही करता है कि बस अब 2 महीने तक किताबों को हाथ नहीं लगाना है, हमें रेस्ट करना है। बट बच्चों हम जानते हैं कि हमारे एसएससी के एग्जाम्स जो है क्वार्टरली बेस पे चलते हैं, यानी कि एक क्वार्टर जैसे ही गया मार्च, देन वी हैव जून। अब इतना कम टाइम पीरियड जब बीच में आता है और जब जब एग्जाम पास में आती है तो हमारे पास एक ही इशू रहता है कि काश ये पहले से पढ़ लिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। तो अब हमें क्या करना है अब आने वाले अटेम्प्ट के लिए? सो डिस्कशन करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगी कि रिलैक्स कीजिए, वो भी जरूरी है। आपने बहुत मेहनत की है, आपने टाइम इन्वेस्ट की है, आप हो सकता है 10 घंटे भी पढ़े हैं, आप साथ-साथ जॉब के साथ मैनेज करके भी पढ़े हैं, कॉलेज के साथ मैनेज करके पढ़े हैं, तो अब आपकी बॉडी को थोड़ा एक ब्रीदर चाहिए। सो इस बात से मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी। तो अब आप लीजिए थोड़ा-सा टाइम अपने ब्रीदर के लिए। उसके अलावा आपको क्या-क्या करना है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपको अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करना है। स्किल्स के ऊपर कैसे वर्क करेंगे, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। अब मैं बोलती हूँ नेटवर्क इज नेटवर्थ, तो आपको एक और बात का ध्यान रखना है अपनी नेटवर्किंग का, तो उसके ऊपर भी हम जाएंगे। और देखिए फिर उसके बाद जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेट एम जो है हमारा वो है एससीए बनना, और वो तभी हो सकता है जब हम एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। मैं जानती हूँ बच्चों के माइंड में ये होगा कि मैम हमें नहीं पता कि पुराने रिजल्ट का क्या होगा, तो हम नेक्स्ट में कैसे चले जाएं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बट हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है आप रिलैक्स कीजिए, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन की ज़रूरत है और वो किसी भी वे से आपको मिल जाती है। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि म्यूज़िक सुनना, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या हॉबीज़ है, आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर कि मैम हमें तो है अपने फ्री टाइम पे ये सब चीज़ें करना है पसंद। तो जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे जो है पर्सनली शॉपिंग करने का रहता था, तो मैं अपना, और वो भी शॉपिंग ऐसे कि अपनी जो बेसिक एसेंशियल है, चाहे वो भी, तो थोड़ा एक आउटिंग फील होता था वो, और अपने फ्रेंड्स के साथ घर पे ही बैठ के आराम से एक मैगी जो कहते हैं ना, खाने वाला जो फ्रेंड्स के बीच में सर्कल होता है, तो वो मैं करती होती। तो ऐसा ही आपका जो भी आपका पसंदीदा हो, आपको ट्रैवल करना पसंद हो, आपको म्यूजिक सुनना पसंद हो, आपको एक्सरसाइज जो है नई हॉबीज में जाना हो, तो आप वो टाइम पीरियड जो है जो है इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आपको एक बात खास करके ध्यान रखनी है। देखो जैसे एग्जाम खत्म होता है तो हमें, हमारे हो सकता है एसएससी वाले फ्रेंड्स भी मिल रहे हो, ऑफिस कलीग्स भी मिल रहे हो, तो आपको ओवरथिंक नहीं करना है कि पेपर में क्या हुआ, अच्छा वो वाले क्वेश्चन का तो ये आंसर हो सकता था, काश मैंने ऐसे लिख लिया होता। देखो वो पास्ट है, पास्ट मीन संक, जो बीत गई सो बात गई, ये मैं हमेशा कॉस्टिंग के टाइम पे भी बोलती हूँ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कभी मैं भी ऐसे थी, कि आप इमीडिएटली जो है पढ़ाई पे लग जाते हो, तो उससे क्या होगा, आपके माइंड को ब्रीदर नहीं मिलता है, और जब दोबारा एक्चुअल में पढ़ने का टाइम आता है, तब तक जो है हमारी बॉडी और अपना माइंड जो है हमारे साथ में नहीं रहता है। तो अब बॉडी और माइंड की बात आ रही है।
पास्ट में ये गलतियाँ मैंने भी की हैं, आपको नहीं करनी है। कहते हैं ना दूसरों की मिस्टेक से सीखना चाहिए, वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे रिलैक्सेशन के लिए कुछ टाइम जो है अब देना है, बहुत ज़रूरी है ये। हम पढ़ाई करते रह जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि अल्टीमेट एम जो है अपने आप को हेल्दी-वेल्दी सब कुछ रखना है और उसके लिए चाहे दिन के सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए बट वो ज़रूर कीजिए। हर अटेम्प्ट में मैं भी यही सोचती हूँ कि अब मुझे थोड़ा-सा और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। कोशिश जारी है, आप भी ये कोशिश कीजिए। सो स्ट्रेचिंग कीजिए, योगा कीजिए, कुछ होम वर्कआउट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको पेड बैचेज़ में जाना है, बट हाँ, ज़रूर अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क कीजिए बिकॉज़ अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो पक्का-पक्का आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है बढ़ेगी और आपको एंग्ज़ायटी नहीं होगी क्योंकि आप जब नेचर में जाते हैं, तो एक अलग ही मज़ा होता है। इसीलिए तो देखो लोग पहाड़ों में जाते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उनको रिलैक्सेशन चाहिए होता है और ऐसा ही रिलैक्सेशन आपकी बॉडी को भी चाहिए, आपके माइंड को भी चाहिए। तो वो अपने माइंड और बॉडी को जो है रिलैक्सेशन दीजिए, जिनके 15-20 मिनट जो है एक्सरसाइज के ऊपर और 15 से 20 मिनट अपनी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, आपके क्लोज़ वन जो हैं, एटलीस्ट बेयर मिनिमम उनके साथ इतना जो है स्पेंड कीजिए, इससे आपको बहुत बेटर जो है फ़ील करेगा। तो ठीक है मैम। फिर और हम क्या कर सकते हैं? देखिए एक्सरसाइज़ होगी, रिलैक्सेशन हो गया, चिल आउट भी कर लिया, घूम फिर भी लिया, तो अब हमें क्या करना है? देखो आपको रिज़ल्ट तक वेट नहीं करनी है कि मैम रिज़ल्ट आएगा अप्रैल में तब हम तैयारी करेंगे, अभी हमारे पास इनफ टाइम है, अभी हमें पता भी नहीं कि कौन-सा पेपर क्या किया जाए, तो कोचिंग ले लेंगे तो खराब जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं, कभी मेरे माइंड में भी थे। तो बट अब आपको क्या करना है, आपको लास्ट मिनट तक वेट नहीं करना है, अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना शुरू कीजिए। सोचिए कि अब आपको कौन-सा पेपर देना है नेक्स्ट, एटलीस्ट इतना आप कीजिए। थोड़ा-थोड़ा प्लानिंग कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अभी से ही जो है 6-6 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, बट एटलीस्ट दिन के 2 घंटे या डेढ़ घंटा जितना भी आपका निकलता है, उतना जो है आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए एंड पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए ताकि आप ये सोच के करिए कि ये इसकी पिछला पेपर अच्छा ही हुआ है और वो क्लियर ही होगा। देखो ऐसा होगा तो आप जो है अपने टाइम को वाइज़ली जो है यूज़ कर पा रहे होंगे, तो ये आपको ज़रूर करना है एंड उसके अलावा देखिए आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि अभी तक उन्होंने अपना ईपीएसए मॉड्यूल यानी कि एथिक्स प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल जो है नहीं किया होगा, तो आप इसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो ये जो है ज़रूरी है मेंबरशिप के लिए हम जानते हैं एंड आप अगर ये मॉड्यूल करते हो और इस मॉड्यूल को करने का बेस्ट टाइम क्या है जब आपके वैसे तो एसीसी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है बट मैं ये बोलती हूँ कि 1 या 2 स्किल के पेपर हो जाएँ तब आप समझ सकते हो कि इस मॉड्यूल में क्या है। तो आप ये कीजिए लाइक दिन का हर रोज़ चाहे आधा घंटा इन्वेस्ट करके कीजिए बट इसको फिनिश कीजिए ताकि आपका एक टास्क डन हो जाए और आप अपनी मेंबरशिप के और करीब आ जाओ और ईपीएसए मॉड्यूल आपको जो है प्रैक्टिकैलिटी दिखाता है कि रियल लाइफ में क्या होता है और आपके इंटरव्यूज आपकी डिसीजन मेकिंग्स कैसी होती हैं तो वो आपको इस काम से जो है फेमिलियर कराएगा और आपके लिए बहुत इजी रहेगा अपनी एसीसीए जर्नी में चाहे प्रोफेशनली चाहे आपके आंसर्स में वो चीजें अप्लाई करना। अब देखो ये तो कर लिया, ये सारी चीजें वो हो गई जो कि हमने एक टास्क शुरू किया और वो टास्क को फिनिश किया। बट हम जो है एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं, तो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में रहने में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हमें प्रोफेशनल से डील करना है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनसे डील करना है और उन सब चीज़ों को डीलिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? कम्युनिकेट करना। जैसे कि मैं एक बात नॉर्मल में भी देखती हूँ, नॉट ओनली इन एससीए वर्ल्ड अगर आप चाहे अपने घर के देखिए, अपने कॉलेज से देखिए, अगर आप अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कहीं न कहीं आप पीछे लैग कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। सो अब आपको क्या करना है अपने सॉफ्ट स्किल्स जिसमें सबसे पहले मैं कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बात करूँगी। प्रेज़ेंटेशन स्किल चाहे आप रिपोर्ट्स बना रहे हो, चाहे आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हो पब्लिकली, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस हमेशा। कई बार क्या होता है ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमें चीज़ें पता भी होती हैं बट हम उनको वैसे नहीं डील कर पाते बिकॉज़ हमें खुद पे भरोसा ही नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल बिहेवियर क्योंकि आप जो है फ्यूचर है हमारे अकाउंटिंग वर्ल्ड का।
तो आप इन सब के ऊपर वर्क कीजिए। कैसे कर सकते हैं? देखिए, कुछ स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं अगर आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है, तो सिंपल सी अगर मैं आपको बात करूँ, हर रोज़ 10 मिनट जो है इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने रूटीन में ही ऐसा लेके आइए कि अपना कोई फ्रेंड देख लीजिए, कोई कलीग देख लीजिए कि हाँ, हम जो है चाहे आता होगा, मैं ये नहीं कहती कि आपको नहीं आता, आज के ज़माने में आप सबको सब कुछ आता है। बट लाइक एक रूटीन बना लीजिए कि 10 से 15 मिनट हमें किसी टॉपिक के ऊपर हर रोज जो है नॉर्मली इंग्लिश में ही बात करनी है, जिससे कि आपका फ्लुएंसी जो है इम्प्रूव होगी। ग्रुप डिस्कशन कीजिए, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए कि अभी जो भी करंट अफेयर्स है, जिससे कि आपकी जर्नल नॉलेज भी डेवलप होगी और आपका जो डिबेट करने वाला स्किल है वो भी इम्प्रूव होगा। और उसके अलावा देखिए, आप वेबिनार और सेमिनार अटेंड कर सकते हो। एंड एसीसीए जो है वो भी कंडक्ट कराता है ऐसे वेबिनार सेमिनार, तो उसके लिए आप जो है एसीसीए के ग्रुप्स में जो है अपने आप को एनरोल करा सकते हो, या फिर एसीसी की ईमेल्स में अपना एक्टिवेशन ऑन करा सकते हो, जिसके कारण आपको जो है ये नोटिफिकेशन आती ही रहे। तो उसके अलावा जो आपको मैंने ऑलरेडी बोला कि अपने नेटवर्क के ऊपर वर्क कीजिए, और वो आप कैसे कर सकते हो? अपने एसीसीए मेंबर से, एसीसी एफिलिएट से कनेक्ट कीजिए। आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को, रिक्रूटर्स को जो है लिंक कीजिए। कैसे कर सकते हैं? आप लिंक्डइन की हेल्प से कर सकते हैं, इंडीड की हेल्प से कर सकते हैं। एसीसीए स्टूडेंट ग्रुप्स एंड फोरम्स को ज्वाइन कीजिए और प्रोफेशनल वेबिनार्स और इवेंट को अटेंड कीजिए। इससे क्या होगा कि उसी नेटवर्क के लोगों को आप जुड़ोगे, आप समझोगे कि उस इंडस्ट्री में काम क्या हो रहा है और एक्चुअल में आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है फ्यूचर में। और इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? देखिए, अभी तक अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे जो है लिंक्डइन ने बहुत हेल्प की है। कभी भी मेरा अभी तक के जितने भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनमें आपको इंडस्ट्रीज़ के ट्रेंड के बारे में पता चलेगा, आपको करियर गाइडेंस मिलेगी। बहुत बार क्या होता है, हम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं और वो कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, तो उससे हमें गाइडेंस मिलती है कि एक्चुअल में ये चेंजेज़ हैं, ये डेवलपमेंट्स हैं, ये इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस है, कुछ स्टैंडर्ड नया आया है। तो कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी नहीं खुली है, तो ऐसा बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे हमारे इससे एग्जाम्स क्लियर भी हो चुके हैं। बट देखो, एग्जाम्स में हम जो है थ्योरेटिकल एरिया सीखते हैं, बट ये प्रैक्टिकलिटी जो है हमें ऐसी ही चीजों से पता चलती है। और उसी के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप अपने प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो सीखिए। आप जो है, जो भी एम्प्लॉयर है, आपकी बुकिश नॉलेज जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि उसको हमने अप्लाई करना है। बट वो अप्लाई कैसे करना है? अगर आप प्रैक्टिकली कॉम्पिटेंट होगे और इस टाइम पीरियड को यूज़ कीजिए बच्चों, एडवांस एक्सेल में सीखने के लिए। एडवांस एक्सेल में आपके पास फाइनेंशियल मॉडलिंग, डेटा एनालिटिक्स, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं जो कि आप सीख सकते हो, और जिसकी हेल्प से आप बिज़नेस को समझोगे, डेटा को समझोगे। बिकॉज़ आज की डेट में डेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, अगर मैं बात करूँ। और देखो, एआई टूल्स हमारे पास हैं, बट उनको चलाना भी आना चाहिए। तो पावर बीआई हो, मतलब कुछ भी आप ऐसा सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड हो, तो आप ऐसे वाले प्रैक्टिकल स्किल्स को जो है उनके ऊपर वर्क कीजिए। के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं, और वो हम कैसे करेंगे? आप अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मैंने पास्ट में भी किए हैं, अभी भी मैं अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ऐसे ही कोर्सेज़ के ऊपर वर्क करती रहती हूँ। तो शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्सेज़ कर सकते हो, एसीसी के भी होते हैं, बहुत सारे लिंक्डइन पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ भी अवेलेबल होते हैं। तो आप चाहे डेटा एनालिटिक्स, चाहे एक्सेल, देखो गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, इन सब के भी होते हैं, या फिर आप अगर बिग फोर्स के ऊपर भी जाएँगे, क्लिक करेंगे, उनके भी बहुत सारे शॉर्ट टर्म फ्री ऑफ कॉस्ट के कोर्सेज होते हैं, तो आप इनमें भी एनरोल करा सकते हो। इससे आपका इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल जो है बिल्ड होगा, और आप जो है अपना सीवी को जो है स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। देखो, क्योंकि सीवी जो होता है आपका रिप्रेजेंटेशन करता है, तो आप, अगर आपका सीवी स्ट्रॉन्ग होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यस, आप कहीं ना कहीं दूसरों से ज्यादा प्रायोरिटी रखे जाओगे जब कभी भी बात होगी आपको जॉब प्रोफाइल देने की। तो अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखो, ये जर्नी जो है एक प्रोफेशनल जर्नी है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। बहुत बार आएगा ऐसा टाइम पीरियड जब आपको सेटबैक आएँगे। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी जर्नी में कभी सेटबैक नहीं मिला है, मिला है। तो कई बार ये हेल्थ कारण हो सकता है, कई बार ये आपको कहीं ऐसा लगेगा कि स्किल का लैक है, कभी टाइम की लैक है, कभी हो सकता है एजुकेशन वाइज़ है। तो बट आपको इन सब के ऊपर वर्क करना है, स्टेप बाय स्टेप जो है वर्क करना है। एकदम से अपॉर्च्युनिटी नहीं आती है, एकदम से सब कुछ बहुत वाव वाला नहीं होता है।
हमें थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं और ये कंसिस्टेंसी से लेने पड़ेंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी से स्टेप्स नहीं लोगे तो आपको कहीं न कहीं दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बोलूँगी कि देखो एग्ज़ाम जो है हो गया अच्छी बात है, वो एक पार्ट है प्रोफ़ेशनल जर्नी का, बट आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। बिकॉज़ अगर आप ये सोचोगे कि ठीक है, हो गया एंड देन अब आगे की स्टोरी रिजल्ट के बाद देखेंगे, तो वो सही नहीं रहेगी। सो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रेगुलरली अपने करियर के ऊपर आप कुछ नया करके आए और वो आज का ज़माना जो है यही है, आपको अजाइल होना पड़ेगा एंड वो तभी पॉसिबल है अगर आप जो है एक प्रॉपर प्लानिंग करके चलो। रेस्ट कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क कीजिए, अपनी फैमिली के ऊपर वर्क कीजिए, अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क कीजिए, अपनी नेटवर्किंग के ऊपर वर्क कीजिए, अपने हो सकता है नई जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आप देखना चाह रहे हो, उसके ऊपर वर्क कीजिए, ईपीएसए मॉड्यूल्स कीजिए, बट टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, मैं यही बोलूँगी एंड ऐसे ही बहुत सारी टिप्स के साथ हम जो है आते रहेंगे बच्चों। सो गुड लक फॉर योर अपकमिंग एसएससी एग्ज़ाम्स।